एक बार की बात है, एक जंगल में दो पेड़ आसपास खड़े थे। एक था आम का पेड़ और एक था बादाम का पेड़। आम का पेड़ बड़ा ही हंसमुख और नरम दिल था। वो पक्षियों को अपनी डालियों पर बैठने देता, घोंसला बनाने देता और ताज़ा रसीले आम खाने देता और राह चलते मुसाफिरों को छांव देता और आंधी आती तो डट कर खड़ा रहता। लेकिन वहीं बादाम का पेड़ बिल्कुल भी वैसा नहीं था। वो हमेशा अपनी डालियों का ख्याल रखता था। वो बहुत घमंडी भी था क्योंकि वो ज़्यादा ऊंचा और ज़्यादा हरा भरा था। उसने कभी भी किसी पक्षी को अपने ऊपर बैठने नहीं दिया। जो कोई भी उस पर बैठने की कोशिश करता वो उसे भगा देता। एक दिन कुछ पक्षी बादाम के पेड़ के पास आए। बादाम का पेड़ बोला, दफा हो जाओ यहाँ से, आम के पेड़ के पास जाओ। तुम सब मेरी टहनियों पर बैठकर मुझे खराब कर देते हो। तभी आम का पेड़ बोला, ये पक्षी केवल घोंसला बनाना चाहते हैं। ये पक्षी बहुत ही सुंदर हैं और बहुत सुरीले गीत गाते हैं। पता है, ये सब उबाऊ और बेसुरे गीत गाते हैं। बादाम का पेड़ आगे बोला, और सुनो, मैं किसी को अपने पत्तों के पास आने नहीं दे रहा। ये मेरी सुंदर टहनियों को बिगाड़ देंगे। तुम उन्हें अपने ऊपर बैठने दो। वैसे भी छोटे पेड़ों के मुंह नहीं लगता मैं। एक दिन शहद की मक्खियों का झुंड उस पेड़ के पास आया। रानी मधुमक्खी ने बादाम के पेड़ को देखा। बादाम के पेड़ को देखते ही उसे छत्ता बनाने के लिए वह पसंद आया और बोली, अरे वाह, ये पेड़ तो बहुत बड़ा, मजबूत और खूबसूरत है। इस पर छत्ता बनाना अच्छा रहेगा। बादाम का पेड़ बोला, अच्छा, तुम्हारे बाप का राज है क्या जो तुम यहाँ छत्ता बनाओगी? तुम सारा दिन भिन भिन करके मेरा दिमाग खराब रखोगी। साथ ही मेरे सारे पत्तों और डालियों को चिपका कर रखोगी। जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। रानी मधुमक्खी नाराज हो गई। पर तभी आम का पेड़ बोला, देखो मेरे दोस्त, वो मधुमक्खियां हैं और वे हमारे जंगल के समाज का हिस्सा हैं। उन्हें हमेशा पेड़ों की जरूरत होती है। अगर हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो नेचर का बैलेंस बिगड़ जाएगा। बादाम का पेड़ बोला, तुम मुझे भाषण मत दो। अगर तुम्हें जंगल के समाज की इतनी ही परवाह है तो तुम उन्हें छत्ता बनाने दो और मुझे ज्ञान देना बंद करो, समझे? बादाम का पेड़ गुस्से से बोला। यह बात सुनकर आम के पेड़ को बहुत दुख हुआ, पर उसने कुछ ना कहा। उसने मधुमक्खियों को अपने पास बुलाया और अपनी टहनियों पर छत्ता बनाने को कहा। तुम कितने रहमदिल हो आम, हमें तुम्हारी टहनियों पर छत्ता बनाना पसंद आएगा। फिर मधुमक्खियों ने अपना छत्ता आम के पेड़ पर बनाया और वहां रहने लगी। आम के पेड़ को कोई फर्क ना पड़ा उनके छत्ता बनाने से या शहद की चिपचिपाहट से। वहीं दूसरी ओर बादाम के पेड़ ने उसके पास कोई भी आता वो उसे भगा देता, उनको डांट देता। बेचारे पक्षी उसके पास जाने से भी डरने लगे। कुछ दिनों बाद एक लकड़हारा जंगल में आया। उसे घर बनाने के लिए लकड़ियों की जरूरत थी। उसने आम के पेड़ को देखा और उसे काटने का फैसला किया, पर अचानक उसकी नजर पेड़ के ऊपर मधुमक्खी के छत्ते पर पड़ी। इस पेड़ पर तो मधुमक्खियों का छत्ता है। मधुमक्खियां मुझे डंक मारेंगी अगर मैंने इस पेड़ को काटा। नहीं, मुझे कोई दूसरा पेड़ ढूंढना पड़ेगा। फिर उसकी नजर बादाम के पेड़ पर पड़ी। बादाम का पेड़ उसे बहुत पसंद आया। अरे, ये पेड़ तो आम के पेड़ से भी ऊंचा और मजबूत है। इसकी लकड़ियों से मेरा घर बहुत मजबूत और टिकाऊ बनेगा। चलो इस पेड़ को ही काटता हूँ। और इस तरह लकड़हारा
बादाम के पेड़ को काटने लगा। बादाम का पेड़ रोने लगा और बोला, अरे भाई, मुझे क्यों काट रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे तो बख्श दो। मेरी हरी भरी टहनियों को मत काटो। ये कहकर बादाम का पेड़ जोर जोर से रोने लगा। आम का पेड़ ये सब देख रहा था। उसने मधुमक्खियों को अपने पास बुलाया और कहा, सुनो मधुमक्खियों, बादाम का पेड़ खतरे में है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। इस पर रानी मधुमक्खी बोली, पर हम उसकी मदद क्यों करें? तुम्हें अच्छी तरह पता है ना कि वो किस तरह का पेड़ है। उसने हमें छत्ता बनाने से मना कर दिया था। भला हम अब उसकी मदद क्यों करें? उसी वजह से जिस वजह से मैंने उसे तुम्हारी मदद करने के लिए कहा था। पर तुम्हें पता है ना उसने तुम्हारे और हमारे साथ कैसा व्यवहार किया था। अगर उसने खुद पर मधुमक्खियों का छत्ता बनाने दिया होता तो शायद आज उसको ये दिन ना देखना पड़ता। उसे वही सजा मिल रही है जिसका वो हकदार है। ऐसी बात नहीं है रानी मधुमक्खी, किसी ने तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया, इसका मतलब तुम्हें भी उसके साथ बुरा व्यवहार करना चाहिए। ये जंगल हम सब का है, हम उसे इस हाल में नहीं छोड़ सकते जबकि उसे हमारी मदद की जरूरत है। सही कह रहे हो दोस्त, हमें बादाम के पेड़ की मदद करनी होगी। और फिर क्या था, रानी मधुमक्खी ने सब मधुमक्खियों को बुलाया और सारी मधुमक्खियां छत्ते से बाहर आ गईं और लकड़हारे की तरफ उड़ चली। वो उसके कानों और आंखों के पास गुनगुनाने लगी, अरे अरे, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा और कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा है। मुझे यहाँ से भागना होगा। ये मधुमक्खियाँ मुझे डंक मार रही है, भागो। और लकड़हारा वहां से भाग गया। लकड़हारे के जाने के बाद बादाम का पेड़ अपने व्यवहार पर बहुत शर्मिंदा हुआ और बोला, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ मधुमक्खियों। मेरे इस तरह के व्यवहार के बावजूद तुमने मेरी मदद की, मुझे माफ कर दो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा शुक्रिया ना करो बादाम, उस आम के पेड़ को शुक्रिया कहो। तुम उससे कभी सही से बात भी नहीं करते, पर उसने हमें तुम्हारी मदद करने को कहा। उसको शुक्रिया कहो। मुझे माफ कर दो आम भाई, मैंने तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया। मैंने अपनी गलती मान ली है। हम सभी में अच्छे और बुरे गुण होते हैं। अब मैं कभी घमंड नहीं करूंगा और किसी की बेइज्जती भी नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दो। बादाम का पेड़ रोने लगा। बादाम के पेड़ ने सबक सीख लिया था। उसके बाद वो सब पक्षियों की मदद करता और इस तरह आम का पेड़ और बादाम का पेड़ अब सच्चे दोस्त बन चुके थे।